मुरादाबाद में उसने थोड़ा बहुत खाना खा लिया था। पंजाब की तरफ जाने वाली गाड़ी 1 घंटा लेट थी। वो रात के 10:15 आई। शाहिद अली एक ज्यादा रश वाले डिब्बे में मुसाफिरों के दरमियान छुप कर बैठ गया। ये गाड़ी सुबह के वक्त अमृतसर पहुंची। वहां से वो जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो गया। कमांडो शाहिद अली को वो जम्मू की तरफ जाने वाली लारी में छोड़कर कमांडो शेर खान की तरफ आते हैं। शेर खान कश्मीर पहुंच चुका था और कमांडो तुराबी को रोहित डैम वाले अपने कामयाब कमांडो ऑपरेशन की सारी कहानी उसने सुना दी थी। अब दोनों को कमांडो शाहिद अली के बारे में तशवीश थी। कमांडो तुराबी कहने लगा, मैं चाहता हूं कि इस मिशन में शाहिद अली भी तुम्हारे साथ जाए। इसकी वजह यह है कि वो इलाके के जंगलाती माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कुछ वक्त उसका इंतजार कर लेते हैं। अगर वो ना आया तो फिर हम इस मिशन पर रवाना हो जाएंगे। दूसरे रोज शाहिद अली सुबह सुबह पहुंच गया। कमांडो तुराबी और शेर खान उसके गले लगकर मिले। शाहिद अली ने अपने पकड़े जाने और फरार की कहानी मुख्तसर करके सुनाई और कमांडो तुराबी से पूछा, वो कौन सा मिशन है जिसके लिए खास तौर पर हमें पैगाम भिजवा कर बुलाया गया है। कमांडो तुराबी ने शेर खान की तरफ देखा, क्योंकि कमांडो तुराबी ने शेर खान को मिशन के बारे में सारी तफसील बता दी थी। उसने शाहिद अली की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, बात यह है कि भारतीय फौज हमारी कश्मीर कॉन्फ्रेंस के एक बहुत बड़े लीडर को अगवा करके किसी नामालूम मकाम पर ले गए हैं। इससे हमारी तहरीक आज़ादी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अगर हमने फौरी तौर पर ख्वाजा साहब को भारतीय फौज की क़ैद से न निकाला तो खतरा है कि भारतीय फौज उन्हें अजियतें देकर हलाक कर देगी। शेर खान ने कमांडो तुराबी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे इतने बड़े लीडर का अगवा सारी दुनिया में हमारी बदनामी का बायस होगा। लोग ये कहने में हक बचाने होंगे कि हम अपने इतने अहम लीडर की भी हिफाजत न कर सके। कमांडो शाहिद अली कहने लगा, ख्वाजा साहब को किस जगह फौज ने कैद कर रखा है। कमांडो तुराबी ने कहा, हमारे आदमी बड़ी सरगर्मी से इस बात का खोज लगा रहे हैं। जब तक हमें पता चल जाएगा कि ख्वाजा साहब को भारतीय फौज ने कहाँ रखा हुआ है। कमांडो शेर खान और कमांडो शाहिद अली बड़ी तवज्जो से कमांडो तुराबी की बातें सुन रहे थे। कमांडो तुराबी कह रहा था, ख्वाजा साहब हमारी तहरीक आज़ादी के सबसे सीनियर लीडर और मुजाहिद हैं। वो हमारी तहरीक की तमाम सीक्रेट मनसूबाबंदियों के राजदार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ख्वाजा साहब मौत को हंसी खुशी अपने सीने से लगा लेंगे, लेकिन उनकी जबान से एक भी राज नहीं उगलवाया जा सकता। इसके बावजूद ख्वाजा साहब का दुश्मन, और वो भी भारत जैसा दुश्मन, उसकी कैद में रहना खुद ख्वाजा साहब के लिए भी और हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कमांडो तुराबी एक लम्हे के लिए खामोश रहने के बाद बोला, आज के जदीद मेडिकल दौर में ऐसे ऐसे इंजेक्शन दरियाफ्त हो चुके हैं जिनके लगाने के बाद इंसान का शऊर सो जाता है और तहत शऊर बेदार हो जाता है और वो अपनी जिंदगी के गहरे राज भी बता देता है। इस वजह से भी हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख्वाजा साहब को दुश्मन की कैद से निकाल लेना होगा। शेर खान ने पूछा, भारत में ख्वाजा साहब को कश्मीर की वादी में ही किसी फौजी कैंप में कैद रखा होगा। कमांडो तुराबी ने कहा, हो सकता है उन्हें वादी से निकाल कर भारत के किसी दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया हो। बहरहाल ये कल तक हमें मालूम हो जाएगा। इस दौरान एक मुजाहिद ने आकर खबर दी कि भारत 3 बड़ी तोपें मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ला रहा है, जिन्हें कारगिल सेक्टर में नस्ब किया जाएगा। कमांडो तुराबी ने पूछा, क्या ये तोपें वादी में पहुंच गई हैं? मुजाहिदीन ने बताया कि ये तीनों तोपें, जो बहुत बड़ी हैं, स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में जो फौजी ट्रकों पर रख कर जम्मू से रवाना कर दी गई हैं। तुराबी ने कहा, ठीक है, दुश्मन की ये तोपें रास्ते में ही नीस्तो नाबूद कर दी जाएंगी। शाहिद अली बोला कि मेरा ख्याल है कि हमें नक्याल सेक्टर की पहाड़ियों में घात लगानी होगी। शेर खान ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, नक्याल सेक्टर वादी कश्मीर के अंदर है। अगर हम अपने मिशन में किसी वजह से कामयाब न हो सके तो इसका मतलब ये होगा कि दुश्मन मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली तोपें कारगिल सेक्टर में पहुंचा देगा, क्योंकि नक्याल की पहाड़ियों के आगे उसे कोई देखने वाला नहीं होगा। कमांडो तुराबी कहने लगा, शेर खान ने ठीक कहा है, हमें बहुत पीछे किसी जगह घात लगानी होगी। शाहिद अली बोला, हमें ये याद रखना चाहिए कि इन 3 फौजी ट्रकों की हिफाजत के लिए उसके आगे पीछे सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम होगा और बारूदी सुरंगों का खोज लगाने वाली गाड़ी भी आगे आगे होगी और उसके अलावा पूरी बटालियन भी साथ होगी। कमांडो तुराबी ने कहा, खा कुछ भी हो, हमें जान की बाजी लगाकर इन भारतीय तोपों को तबाह करना होगा। हम रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेंगे। शेर खान ने कहा, पहले ये तय हो जाना चाहिए कि हमें किस मकाम पर घात लगानी होगी। कमांडो तुराबी ने वादी कश्मीर का नक्शा निकाल कर सामने फैला दिया और उसे गौर से देखते हुए एक जगह उंगली रखकर बोला, इस पहाड़ी के फौजी गाड़ियां 2 चक्कर लगाकर नीचे वादी में उतरती हैं और जब वो 2 चक्कर खत्म हो जाते हैं तो सड़क एक छोटे से पहाड़ी पुल पर से गुजरती है। ये पुल 2 पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। उसके नीचे 2-250 फुट की गहराई में पहाड़ी नाला बहता है। इस पहाड़ी नाले में नोकीली चट्टानें जगह जगह जमीन से बाहर निकली हुई हैं। इस पुल की लंबाई 60-70 फुट से ज्यादा नहीं होगी। हमें ये पुल ऐन उस वक्त उड़ा देना है जब बड़ी तोपों वाले तीनों ट्रक उसके ऊपर से गुजर रहे हों। पहाड़ियों में किसी जगह घात लगाने में इस बात का इम्कान मौजूद है कि हम बड़ी तोपों वाली गाड़ियों को तबाह न कर सकेंगे, या ज्यादा से ज्यादा एक ट्रक को तबाह करेंगे और बाकी तोपें हमारे हाथ से बचकर निकल जाएंगी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस मिशन का तकाजा यही है कि एक ही हल्ले में बड़ी तोपों वाली तीनों की तीनों गाड़ियां तबाह कर दी जाएंगी। कमांडो शेर खान बोला, हमें इस पुल का पूरा जायजा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। तुर्राबी ने कहा कि मैंने और शाहिद अली ने इस पुल को अच्छी तरह से देखा हुआ है। तुम्हें दिखाने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि हमें जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक बड़ी तोपों को लेकर फौजी ट्रक जम्मू से रवाना हो चुके हैं, जो कल सूरज गुरूब होने से पहले ही इस पुल पर से गुजरेंगे। शेर खान ने कहा, तुम दोनों इस पुल को देख चुके हो और जरूर इसके आसपास के माहौल से भी वाकिफ हो। तुम्हारे ख्याल में हमें वहाँ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? शाहिद अली ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, भारतीय फौज का बड़ा अहम कन्वॉय इस पुल पर से गुजरने वाला है। जाहिर है फौज ने पुल को यूं ही खुला नहीं छोड़ रखा होगा। पुल की दोनों जानिब सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होगा। हो सकता है 1-2 फौजी हेलीकॉप्टर भी हिफाजत की खातिर कन्वॉय के ऊपर परवाज कर रहे हो। इन हालात में हमें इतनी जल्दी वहां बारूदी सुरंगें या रिमोट बम लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? तुराबी ने पूछा। शाहिद अली ने कहा, इस सूरत में हम सिर्फ रॉकेट लॉन्चर पर ही इन्हिसार कर सकते हैं। तुराबी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा क्या ख्याल है शेर खान? शाहिद अली ने पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक है। इन हालात में सिर्फ रॉकेट लॉन्चर ही हमें काम दे सकता है, लेकिन इसमें 2 बड़ी कबाहतें हैं। तुराबी ने पूछा, मसलन? शेर खान ने कहा, रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट ज्यादा फासला हो तो अपने निशाने से इधर उधर हो जाता है। इसके लिए हमें पुल के ज्यादा से ज्यादा करीब होकर घात लगानी होगी। तुराबी ने कहा, हम ऐसा करेंगे कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तीनों सही निशाने पर लॉन्चर से रॉकेट फायर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमें रात के अंधेरे में भी टारगेट पर सही फायर करने का तजुर्बा है। मुझे यकीन है कि हमने अगर ठीक पोजीशनों में घात लगाई होगी तो पुल को बड़ी तोपों वाले तीनों ट्रक समेत उड़ा देंगे। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। शेर खान ने टारगेट नहीं देखा हुआ था। उसने पूछा, जहां से पुल कितनी दूर है? तुराबी ने कहा, अगर हम सुबह अंधेरे जहां से निकल पड़े तो कल दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। शाहिद अली बोला, हमें इतना वक्फा नहीं डालना चाहिए। मेरा मशवरा यह है कि हम आज आधी रात की तारीकी में रवाना हो जाते हैं, ताकि सुबह होने से पहले टारगेट पर पहुंचकर पुल के आसपास मुनासिब पोजीशनें संभाल लें। शेर खान ने कहा, मैं तुम्हारी तायद करता हूं। कमांडो तुराबी ने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है? रॉकेट लॉन्चर और दूसरा असलहा हमारे पास स्टोर में मौजूद है। हम आज ही रात को चल पड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। कमांडो तुराबी और शाहिद अली जंगलाती पहाड़ियों के नशीब फराज से बखूबी वाकिफ थे। कमांडो तुराबी गाइड कर रहा था। जब सूरज निकला और पहाड़ियों में दिन की रोशनी फैल गई तो कमांडो तुराबी ने एक पहाड़ी की ढलान पर चट्टान के पास खड़े होकर नशेब में दूरबीन लगाकर देखा और फिर दूरबीन शेर खान को देते हुए कहा, वो देखो सामने पुल है। कमांडो शेर खान ने दूरबीन लगाकर नीचे देखा। नीचे उसे 2 पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा पुल दिखाई दिया, जिसके दोनों जानिब जंगले लगे हुए थे। 2 फौजी पुल के एक सिरे पर और 2 फौजी पुल के दूसरे सिरे पर स्टेन करने लिए चौकस होकर खड़े थे और 2 फौजी पुल पर आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे थे। शेर खान ने दूरबीन शाहिद अली की तरफ करते हुए कमांडो तुराबी से कहा, इस वक्त पुल पर सिर्फ 6 इंडियन फौजी नजर आ रहे हैं। कमांडो तुराबी ने कहा, हाँ, लेकिन पुल के दोनों जानिब मशीन गनों की पोस्टें भी होंगी। इन हालात के पेश नजर मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हम पुल के करीब जाकर कोई एक्शन नहीं कर सकेंगे। हमें जो कुछ करना होगा पुल से दूर रहकर करना होगा और इस मकसद के लिए रॉकेट लॉन्चर बेहतरीन हथियार है। शाहिद अली ने दूरबीन कमांडो तुराबी को वापस देते हुए कहा, हम पुल की जुनूब की जानिब हैं। हमें उस जानिब ऐसी जगहों पर घात लगानी होगी जहां से पुल का फासला कम से कम होता है, ताकि हमारे रॉकेट लॉन्चर खता न जाएं। कमांडो तुराबी ने कहा, मैं इन पहाड़ियों के तमाम नशीब फराज को जानता हूँ। हम ऐसी जगहों पर घात लगाएंगे जहां से पुल 3 मुख्तलिफ जावियों से हमारे रॉकेट लॉन्चर की जद में होगा। अगर हमने पूरे होश हवास के साथ रॉकेट लॉन्चर फायर किए तो हम फौजी गाड़ियों समेत पुल को उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। कमांडो तुराबी अपने मुजाहिदों को लेकर पहाड़ के अतब से होकर नीचे उतरने लगा। 1 घंटे की उतराई के बाद वो एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहां से पुल उनके नीचे ज्यादा फासले पर नहीं था और वो दूरबीन लगाए बगैर पुल पर गश्त करते भारतीय फौजियों को देख सकते थे। उन्होंने खच्चर पीछे ही छोड़ दिए और असलहे का थैला कंधों पर लाद कर खच्चरों को अपने मुजाहिद के साथ वापस भेज दिया। वो चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे। उनके आगे पुल के दाएं बाएं नशेब में ढलान थी जहां बड़े बड़े चट्टानी पत्थर बिखरे हुए थे। कमांडो तुराबी शेर खान और शाहिद अली को निस्फ दायरे में 3 मुख्तलिफ जगहें इशारे से दिखाकर धीमी आवाज में बोला, मैं दरमियान वाली जगह पत्थरों की आड़ में पोजीशन लूंगा। तुम मेरे दाएं बाएं 50 फुट के फासले पर पोजीशन लोगे। जिस वक्त गाड़ियां पुल के दरमियान में पहुंचेगी तो पहला रॉकेट मैं फायर करूंगा। ये एक तरह से तुम्हें फायर
बोलने का सिग्नल होगा। मेरे रॉकेट फायर होने के फौरन बाद तुम रॉकेट फायर कर दोगे। इसके बावजूद अगर पुल ना गिरा या हमारा कोई रॉकेट खाली गया तो तुम्हारे पास जितने रॉकेट हैं तुम उन्हें ऊपर तले फायर करोगे। उसके बाद नतीजा अल्लाह के हाथ में होगा। कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में हम यहाँ से फौरन वापस उस पहाड़ी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने दूरबीन लगाकर पहली बार पुल का जायजा लिया था। कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में हम पर पुल की तरफ से मशीन गन्नों की बौछारें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे रॉकेट फायर होने के साथ हमारी पोजीशनों की निशानदही होगी, लेकिन हम जवाबी फायर करते वक्त वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, शाहिद अली और शेर खान ने एक साथ कहा। कमांडो तुराबी बोला, जब तक हमें पीछे से ये इत्तला नहीं मिलती कि फौजी कन्वॉय पुल की पहाड़ियों में दाखिल हो गया है, हम उस वक्त तक इसी जगह आड़ में छुपे रहेंगे। उसके बाद कमांडो ने फौरन अपने वायरलेस मोबाइल पर बानिहाल सेक्टर में अपने मुजाहिदों से राब्ता पैदा किया। वहां से उसे खबर मिली कि फौजी कन्वॉय थोड़ी देर पहले जहां से गुजर चुका है। कमांडो तुराबी ने पूछा, कन्वॉय की पोजीशन क्या है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, जिन 3 ट्रकों में बड़ी टोपें लदी हुई हैं उनको स्याह रंग की तरपालों से ढांप दिया गया है। इन फौजी ट्रकों के आगे 2 बत्तरबंद गाड़ियां हैं, पीछे 3 बत्तरबंद गाड़ियां हैं और उनके पीछे 3 ट्रकों में फौजी दस्ते सवार हैं। कमांडो तुराबी ने मोबाइल बंद कर दिया और शेर खान और शाहिद अली को चट्टान के पीछे बैठे हुए दबी जबान में कन्वॉय की सारी पोजीशन समझाई। उसने कहा, हमारा टारगेट वो 3 फौजी ट्रक हैं जो स्याह तरपालों से ढके हुए हैं। उनके आगे आगे 2 बत्तरबंद गाड़ियां हैं, उनके पीछे भी 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनके पीछे 3 ट्रकों में फौज के दस्ते सवार हैं। हम स्याह तरपालों वाले 3 ट्रकों पर रॉकेट फायर करेंगे। हमें सिक्योरिटी की गाड़ियों पर फायर करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे पास रॉकेट जाया करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरे दिन उन्होंने हम पर फायर खोल भी दिया तो हम आड़ में होंगे और दूर पहाड़ी चट्टानों में छुपे होंगे। हम पर उनका फायर नहीं पड़ेगा। बस हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जैसे भी हो बड़ी तोपों वाली गाड़ियों को तबाह करना है, चाहे पुल के उड़ने से वो नीचे गहरे नाले में गिर पड़े, चाहे पुल के ऊपर ही उन्हें उड़ा दिया जाए। वहीं पहाड़ी ढलान की बड़ी चट्टान की आड़ में तीनों मुजाहिद कमांडो बैठकर सूरज गुरूब होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो दूरबीन से पुल पर गश्त करने वाले फौजियों का जायजा लेते। वो ऐसी जगह पर बैठे थे जहां नीचे से ऊपर उन पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। किसी वक्त पुल पर से कोई फौजी गाड़ी गुजर जाती। शेर खान ने कहा, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने आम गाड़ियों के लिए पुल पर से गुजरना बंद कर दिया है। कमांडो तुराबी ने कहा, सुबह के वक्त तो पुल पर से कुछ लारियां गुजरी थीं। इसका यही मतलब हो सकता है कि फौजी कन्वॉय इन पहाड़ियों में दाखिल हो चुका है। शाहिद अली ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है कि अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए और पोजीशनें संभाल लेनी चाहिए। कमांडो तुराबी ने कहा, हम यहाँ भारतीय फौजियों की दूरबीन की जद से महफूज हैं। जब नीचे ढलान पर हमारी पोजीशनों पर देखे जाने का 1% ही सही लेकिन खतरा मौजूद है, इसलिए हमें सिर्फ उसी वक्त अपनी पोजीशन पर जाना चाहिए जब कन्वॉय के आने में ज्यादा देर न हो। इसी तरह दोपहर गुजर गई, फिर दिन ढलने लगा। सूरज ऊंची पहाड़ियों के पीछे चला गया और पहाड़ी ढलानों पर छांव हो गई। कमांडो तुराबी ने एक बार फिर वायरलेस पर पीछे अपने मुजाहिदों से राब्ता कायम किया। पीछे से जवाब मिला, फौजी कन्वॉय को हमारे इलाके से निकले काफी वक्त गुजर चुका है, वो पहुंचने ही वाला होगा। कमांडो तुराबी ने मोबाइल ऑफ कर दिया और शेर खान से और शाहिद अली से कहा, कन्वॉय पुल की सड़क पर आ गया होगा, लेकिन मैं 10 मिनट इंतजार करना चाहता। इतने में एक फौजी गाड़ी सायरन बजाती तेजी से पुल पर से गुजर गई, जो इस बात का इशारा था कि कन्वॉय आ रहा है। कमांडो तुराबी ने अपना रॉकेट लॉन्चर संभालते हुए शेर खान और शाहिद अली से कहा, पोजीशन संभाल लो, रॉकेट ठीक टारगेट पर लगे, एक दूसरे से बातचीत बंद। जिंदा बच गए तो उसी जगह चट्टानों में मिलो जहां से हमने खच्चर को छोड़ दिया था। किसी के ऑर्डर का इंतजार न करना, अपने ऑर्डर और अपनी अतल से काम लो, जाओ। शेर खान और शाहिद अली ने अपने अपने लॉन्चरों वाला थैला कंधों पर डाला। स्ट्रिंग देने पहले ही से उनके कंधों से लटक रही थी। वो अलग अलग होकर पत्थरों और झाड़ियों की आड़ लेते ढलान पर पुल के जुरूब में उतरने लगे। वो झुक झुक कर उतर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो पत्थरों और छोटी बड़ी चट्टानों की ओट में पोजीशनें संभाल कर बैठ गए। उनके पास दूरबीन नहीं थी, लेकिन पुल उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कन्वॉय चूंकि करीब आ गया था, इसलिए पुल पर सिक्योरिटी ज्यादा मुतहरक हो गई थी। पीछे से एक और फौजी जीप तेजी से आई और पुल पर से गुजर गई। कमांडो शेर खान और शाहिद अली और कमांडो तुराबी ने अपने अपने लॉन्चरों में रॉकेट डाल रखे थे। दूसरे रॉकेट उनके बिल्कुल करीब पड़े थे। वो ऐसी जगहों पर घात लगाए बैठे थे कि जहां से नीचे नशेब में पुल उनसे ज्यादा दूर नहीं था। इसके बावजूद इस बात का खतरा था कि जज्बाती तनाव के बायस रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक न जाए। रॉकेट अगर 1 इंच का फासला डालकर भी निकल जाता है तो पुल पर से गुजरने वाली गाड़ियां बच सकती थीं। तीनों मुजाहिदों ने इस गलती से बचने के लिए बड़ी एहतियात और अंदाजे के साथ पुल को निशाने की जद में ले रखा था। उनकी नजरें पहाड़ी के उस मोड़ पर लगी हुई थी जहां से फौजी कन्वॉय नमूदार होना था। बड़े शदीद जज्बाती तनाव का वक्त था। थोड़ी देर के बाद मुजाहिद कमांडो सांस रोककर पहाड़ी के मोड़ को देख लेते। अचानक पहाड़ी के मोड़ को काट कर 3 फौजी मोटरसाइकिल नमूदार हुए। वो दरमियानी रफ्तार से आ रहे थे। पुल के दोनों सिरों पर फौजी गार्ड अटेंशन होकर खड़े थे। जो फौजी पुल पर गश्त लगा रहे थे वो एक एक करके पुल पर फासले पर खड़े हो गए। तीनों कमांडो मुजाहिदों की निगाहें पुल के मोड़ पर जमी हुई थी। कन्वॉय की गाड़ियां किसी भी वक्त नमूदार हो सकती थी और फिर सबसे पहले एक बख्तरबंद गाड़ी नमूदार हुई। उसके पीछे 20-25 फुट के फासले पर दूसरी बख्तरबंद गाड़ी आ रही थी और उसके बाद यके बाद दीगरे 3 फौजी ट्रक पहाड़ी का मोड़ घूमकर सर पर आ गए।
गए। तीनों ट्रक स्याह तरपालों से ढके हुए थे। वो मामूली रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। शेरखान, शाहिद अली और कमांडो तुराबी के रॉकेट लॉन्चरों का रुख पहले ही से पुल की तरफ था। उनकी उंगलियां लॉन्चरों के ट्रिगरों पर थीं। अब सिर्फ हल्के से दबाव के बाद लॉन्चर में रॉकेटों ने फायर होना था। तीनों ट्रक आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ चले आ रहे थे। उनके पीछे 3 बख्तरबंद गाड़ियां थी जिनकी हल्की तोपों की नालियां बाहर को लगी हुई थी। उनके पीछे 2 फौजी ट्रक थे जिनमें किसी भारतीय रेजिमेंट के फौजी स्टेन गन लिए बैठे हुए थे। कमांडो तुराबी और उसके साथी मुजाहिदों की नजर सिर्फ इन 3 ट्रकों पर लगी हुई थी जिनमें बड़ी तोपें स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में कारगिल सेक्टर में जा रही थी। जैसे ही कैनवॉय की पहली बख्तरबंद गाड़ी पुल पर आई, वहां पर मौजूद फौजी गार्ड एड़ियां जोर से बजाते हुए मुस्तैद हो गए।